ट्विशा की मौत पर कई अनसुलझे सवाल और उन सवालों का जवाब सामने आएगा जब आरोपी समर्थ बताएगा पूरा सच। जानकारी यह सामने आ रही है कि आरोपी समर्थ से एसआईटी ने पूछताछ की है, लेकिन समर्थ जो जवाब दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। एसआईटी की पूछताछ में समर्थ ने कई अहम दावे किए हैं। क्या ये दावे आरोपों से बचने के लिए हैं या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जान लीजिए समर्थ ने क्या कुछ बताया। जानकारी के मुताबिक समर्थ ये बता रहा है कि प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का बर्ताव बदल गया था। 17 अप्रैल को प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई थी। घरेलू जिंदगी ट्विशा नहीं जीना चाहती थी, ग्लैमरस जिंदगी जीना चाहती थी ट्विशा। पत्नी के साथ बेंगलुरु जाने का टिकट बुक था। अचानक ट्विशा ने जाने से इनकार कर दिया था। अजमेर जाने की बात पर दोनों में बहस भी हो गई थी। तो एक तरफ समर्थ ने ये दावे किए हैं और हाल ही के दिनों में जो चैट्स के जरिए मैसेज आए थे उनमें क्या संदेश छिपा था वो भी लगातार चर्चाओं में है। सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है कि इस वक्त पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जो विशेष टीम आई है दिल्ली से, और दूसरी तरफ समर्थ सिंह जो दावे कर रहा है उन दावों की क्या हकीकत है। एसआईटी ने आरोपी समर्थ से पूछताछ की और अब तक की पूछताछ में समर्थ कई तरह के दावे कर रहा है। ट्विशा शर्मा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 5 बजे ट्विशा का अंतिम संस्कार होगा। भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार होगा। ट्विशा के परिवार ने भावुक अपील की है। सामाजिक संगठन, महिला संगठन, पत्रकारों से अपील की है कि बेटी के अंतिम विदाई में शामिल हों। अधिवक्ता और जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है। आज पोस्टमार्टम के बाद 5 बजे ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। We are hopeful that it should get over by 3 and we are planning for the last ride at 5. यहीं से सीधे ले जाएंगे या फिर जी यहीं से लेके जाएंगे। ठीक, क्या बॉडी के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ की गई? हाँ जी, बदबदा क्रिमेशन ग्राउंड। जी मीडिया संवाददाता रंजन जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रंजन, इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। समर्थ से एसआईटी की पूछताछ, पोस्टमार्टम भी जारी है और फिर 5 बजे अंतिम संस्कार होना है। आपके पास क्या पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है? जब बिल्कुल देखिए, क्योंकि ट्विशा शर्मा मामले की बात करें तो आज दूसरा पोस्टमार्टम जो है हुआ है, जिसमें कि ट्विशा शर्मा के जो परिजन हैं वो लगातार इस बात की मांग उठा रहे थे कि दूसरा जो पोस्टमार्टम है वो किया जाना चाहिए और दिल्ली एम्स की जो टीम है उनकी मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम जो है होना चाहिए। दिल्ली एम्स की टीम जो है सुबह 10 बजे ही मरचुरी पहुँच चुकी थी, जो कि भोपाल एम्स में है, और वहाँ पर उनके परिजनों से सबसे पहले शव की पहचान करवाई गई। शव की पहचान के बाद एक दस्तखत जो हम देखते हैं आमतौर पर किसी भी परिजन से करवाया जाता है, उसके बाद से जो है इसकी प्रक्रिया शुरू की गई पीएम करने की। और लगातार जो है पिछले 3 घंटे से बात करें तो इन्होंने जो है पीएम की प्रक्रिया जो है की है। इसके अलावा जो वीडियोग्राफी है वो भी इस दौरान जो है देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि तमाम सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो है दूसरा पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि दूसरे पोस्टमार्टम से सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ें जो है निकल करके सामने आती है। जो भी त्रुटियां जो कि पहले पोस्टमार्टम में हुई थी, जैसा परिजन आरोप लगा रहे थे कि ट्विशा की हाइट को लेकर के हो या फिर चोट के निशान को लेकर के हो, तमाम सारी चीज़ें जो है वो गुत्थियां जो है वो उलझी हुई थी। लेकिन अब परिजन ये सीधे तौर पर, मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ट्विशा के पोस्टमार्टम 2 से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि अभी शाम 4:30 बजे तक एम्स में ही बॉडी रहेगी और शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है पोस्टमार्टम 2 से जुड़ी खबर। दूसरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। रंजन, क्या लेटेस्ट अपडेट?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि 3 घंटे से जो है भोपाल एम्स में दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक की जो टीम है वो लगातार जो है ट्विशा का पोस्टमार्टम कर रही थी। अब ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे परिजन जो है उनकी मौजूदगी में जो है ये पोस्टमार्टम कराया जा रहा था, और लगातार जो दिल्ली एम्स की टीम है जो कि अलग अलग डॉक्टर्स थे वो मौजूद थे, और लगभग 3 घंटे तक ये पोस्टमार्टम जो है वो चला है, और अब इसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन शाम 4:30 बजे तक ये बॉडी जो है भोपाल एम्स के मरचुरी में ही रखी जाएगी, और वहीं से जो एक तरीके से शव यात्रा है, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वहां से शुरू हो जाएगी, और भदभदा विश्राम घाट पर शाम 5 बजे जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और तमाम सारे लोगों से भी अपील की गई, एक भावुक अपील हम कह सकते हैं जो परिजन हैं उनके तरफ से किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हो जिन्होंने इस पूरे केस में जो है साथ दिया, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो। सबसे ये एक भावुक अपील जो है ट्विशा के परिजनों ने की है कि आप इस अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होने वाली है शाम 5 बजे उसमें शामिल हो। तो अब तक जो जानकारी सामने आई है कि ये प्रक्रिया जो है पीएम की पूरी कर ली गई है। अब ये रिपोर्ट जो है वो सीधे कोर्ट को सौंपा जाएगा, और कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के बाद ये केस जो है वो पूरी तरीके से जो है इसमें कई सारी जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आएगी, क्योंकि एसआईटी को भी जो है ये रिपोर्ट दिखाया जाएगा। क्योंकि कल ही बात करें तो दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। अगर सुनवाई से पहले ये पीएम रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंप दी जाती है तो निश्चित तौर पर कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसमें कोर्ट जो है बड़ा फैसला जो है लेते हुए नजर आ सकता है। क्या ये हत्या थी या फिर आत्महत्या थी, जो चोट के निशान थे वो किनके निशान थे, तमाम सारी चीजें, क्योंकि इस पोस्टमार्टम में जो है सारे डिटेल को खंगाला गया है। लगभग 3 से 4 घंटे का समय जो है वो लिया गया पोस्टमार्टम करने में, और क्योंकि बॉडी कई दिनों से जो है वो -4 डिग्री सेल्सियस पे जो रखा गया था, इस दौरान डॉक्टर्स की टीम इस बात का ध्यान रख रही थी किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो बॉडी को तो नहीं हुआ है, और जो चोट के निशान थे ट्विशा के बॉडी पर उसमें जो चीजें निकल करके अब सामने आ गई, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो अब तक जो है पीएम जो है पूरा हो गया है, अब एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंपा जाएगा। ठीक है रंजन, आप लगातार हालातों पर नजर बना रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।